भागवत गीता दूसरा जागा शेष भाग हिंदी सुनो। यदा सरदे चायं कुर्मुरंगानिवं सर्वस्य इंद्रांद्रियार्थभयस्त्यो प्रज्ञाप्रतिष्ठितः। और कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समय लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा दे लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुए की भांति इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना क्या है। जिस प्रकार कछुआ अपने समस्त अंगों को सब ओर से संकुचित करके स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार समाधि काल में जो बस में की हुई समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को इंद्रियों के समस्त भोगों से हटा लेता है, किसी भी इंद्रिय को किसी भी भोग की ओर आकर्षित न होने देना तथा उन इंद्रियों में मन और बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना है। यही कछुए की भांति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। ऊपर से इंद्रियों के स्थानों को बंद करके स्थूल विषयों से इंद्रियों को हटा लेने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। इसी कारण साधारण मनुष्य स्वप्न में और मनोराज्य में इंद्रियों के द्वारा सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता रहता है। यही सर्वस्व पद का प्रयोग करके इस प्रकार के विषयोपभोग से ही इंद्रियों को सर्वदा हटा लेने की बात कही गई है। उसकी बुद्धि स्थिर है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखला है कि जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से ऐसी बस में की हुई हैं कि उनमें मन और बुद्धि को विषयों की ओर आकर्षित करने की जरा भी शक्ति नहीं रह गई है, और इस प्रकार से बस में की हुई अपनी इंद्रियों को जो सर्वदा विषयों से हटा लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहे जा सकती, क्योंकि इंद्रियां मन और बुद्धि को बलात् विषय जीवन में लगा देती है। विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः रजवर्जो रसोपयस्य परम दृष्टां निर्वर्ते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। संसार में जो भोजन का परित्याग कर देता है उससे निराहार कहते हैं, जो परंतु यहाँ निराहारस्य पद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं है, क्योंकि यहाँ विषया पद में बहुवचन का प्रयोग करके समस्त विषयों के निवृत्त हो जाने की बात कही गई है। भोजन के त्याग से तो केवल जिहा इंद्रिय के विषय की ही निवृत्ति होती है, शब्द स्वर रूप और गंध की निवृत्ति नहीं होती। अतः यह समझना चाहिए कि जिस इंद्रिय का जो विषय है वही उसका आहार है। इस दृष्टि से जो सभी इंद्रियों के द्वारा समस्त इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देहमानी मनुष्य का वाचक यहाँ निराहारस्य विशेषण की सही देन पद है। इससे यह भाव दिखला गया है कि विषयों का परित्याग कर देने वाला अज्ञानी भी ऊपर से तो कछुए की भांति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा सकता है, किंतु उसकी उन विषयों में आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस कारण उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं और उसके अंतकरण को स्थिर नहीं होने देती। निम्नलिखित उदाहरणों से यह बात ठीक समझ में आ सकती है। रोग या मृत्यु के भय से अथवा अन्य किसी हेतु से विषयासक्त मनुष्य किसी एक विषय का या अधिक विषयों का त्याग कर देता है। वह जैसे जब जिस विषय का परित्याग कर देता है तब उस विषय की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही समस्त विषयों का त्याग करने से समस्त विषयों की निवृत्ति भी हो सकती है, परंतु वह निवृत्ति हट भय या अन्य किसी कारण से आसक्ति रहते ही होती है। ऐसी निवृत्ति से वस्तु आसक्ति निवृत्ति नहीं हो सकती।
दम्भी मनुष्य लोगों को दिखलाने के लिए किसी समय जब बाहर से 10 इंद्रियों के शब्दादि विषयों का परित्याग कर देता है तो ऊपर से तो विषयों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु आसक्ति रहने के कारण मन के द्वारा वह इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है अथवा उसकी आसक्ति पूर्वत ही बनी रहती है। भौतिक सुखों की कामना वाला मनुष्य अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार के विषय सुख की प्राप्ति के लिए ध्यान काल में या समाधि अवस्था में 10 इंद्रियों के विषयों का ऊपर से भी त्याग कर देता है और मन से भी उनका चिंतन नहीं करता तो भी उन भोगों के उसकी आसक्ति बनी रहती है, आसक्ति का नाश नहीं होता। इस प्रकार स्वरूप से विषयों का परित्याग कर देने पर विषय तो निवृत्त हो सकते हैं पर उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। उपयुक्त वाक्य का ऐसा अर्थ लिया जा सकता है, किंतु इस प्रकार मन के द्वारा विषयों का आस्वादन विषयों में आसक्ति होने पर ही होता है अथवा रस का अर्थ आसक्ति लेने से यह बात उसके अंतर्गत ही आ जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार मन के द्वारा विषयों का उपभोग परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्वहट विवेक एवं विचार के द्वारा भी रोका जा सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर तो उसके मूल आसक्ति का भी नाश हो जाता है और इसी में परमात्मा के साक्षात्कारी की चरितार्थ है। विषयों का मन से उपयोग घटाने से नहीं अथवा रस का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। 80 पर यहाँ जिसका प्रकरण चल रहा है वो इस प्रकार के योगी का भाषक है तथा उपयोगी कथन से यहाँ यह दिखलाया गया है कि उस इस प्रकार के योगी को परमानंद के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण उसकी किसी भी संसारी पदार्थ में जरा भी आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि आसक्ति का कारण अविद्या है। उस अविद्या का परमात्मा के साक्षात्कार होने पर अभाव हो जाता है। साधारण मनुष्य को मोहवश इंद्रियों के भोगों में सुख की प्रीति हो रही है, इसी कारण उनकी उन भोग में आसक्ति है, पर वास्तव में भोगों में सुख का लेस भी नहीं है। उनमें जो कुछ सुख प्रतीत हो रहा है वह भी उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद के किसी अंश का आभास मात्र ही है। जैसे अंधेरी रात में चमकने वाले नक्षत्र में जिस प्रकाश की प्रतीति होती है वह प्रकाश सूर्य के ही प्रकाश का आभास है और सूर्य के उदय हो जाने पर उनका प्रकाश लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार संसारी पदार्थों में प्रतीत होने वाला सुख आनंदमय परमात्मा के आनंद का ही आभास है। अथवा जिस मनुष्य को उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उसको उन भोगों में सुख की प्राप्ति ही नहीं होती और न उनमें उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति ही रहती है, क्योंकि परमात्मा एक ऐसी अद्भुत अलौकिक दिव्य आकर्षक वस्तु है जिसके प्राप्त होने पर इतनी तल्लीनता मुग्धता और तन्मयता होती है कि अपना सारा आपा ही मिट जाता है, फिर किसी दूसरी वस्तु का चिंतन कौन करे। इसीलिए परमात्मा के साक्षात्कार से आसक्ति की सर्वदा निवृत्त होने की बात कही गई है। इस प्रकार आसक्ति न रहने के कारण स्थित पर्क के स्वयं में केवल विषयों की ही निवृत्ति नहीं होती, मूल सहित आसक्ति का ही सर्वदा अभाव हो जाता है। अतः उसकी विशेषता है आसक्ति का नाश और इंद्र स्वयं नहीं होने से क्या हानि है। इस पर कहते हैं यदो तो हापि कौन्तेय पुरुषयो विवशित इंद्राणी प्रमाणशीलम हरंती पर्शक मन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रथमन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात्कार लेती है। ही पद यहाँ देहली दीप कन्या से उस श्लोक का पूर्व श्लोक से तथा अगले श्लोक के साथ भी संबंध बतलाया है। पिछले श्लोक में यह बात कही गई कि विषयों का केवल स्वरूप से त्याग करने वाले पुरुष के विषय ही निवृत्त होते हैं, उनमें उसका राग निवृत्त नहीं होता। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि राग के निवृत्त होने से क्या हानि है। इसके
उत्तर में इस श्लोक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक उस आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां उससे बलात् विषय में प्रवृत्त कर देती है। अतएव उसकी मन सहित बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थित नहीं हो पाती। और चूंकि इंद्रियां इस प्रकार बलात् मनुष्य के मन को हर लेते हैं, इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इन सब इंद्रियों को वश में करके मनुष्य को समाहित चित्त एवं मेरे परायण होकर ध्यान में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार ही पद के साथ और अगले दोनों श्लोकों के साथ ही श्लोक का संबंध बतलाया गया है। इंद्रियाणि पद के साथ प्रथमार्थहीनी विशेषण का प्रयोग क्या भाव है? प्रथमार्थहीनी विशेषण का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि जब तक मनुष्य की इंद्रियां बस में नहीं हो जाती और जब तक उसकी इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहती है तब तक इंद्रियां मनुष्य के मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उस स्थिर नहीं होने देती, उसका मंथन ही करती रहती है। जो पुरुष शास्त्र के श्रवण मनन से और विवेक विचार से विषयों के दोषों को जान लेता है और उनसे इंद्रियों को हटाने का यत्न भी करता रहता है, किंतु जिसकी विषय आसक्ति का नाश नहीं हो सका, इसी कारण जिसकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, ऐसे बुद्धिमान यत्नशील साधक का वाच यहाँ यतः और विपशित इन दोनों विशेषों के सहित पुरुष पद है। इनके सहित अभिपद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया है कि जब ये प्रथमनशील इंद्रियां विषयासक्ति के कारण ऐसे बुद्धिमान विवेकी यत्नशील मनुष्य के मन को भी बलात् विषय में प्रवृत्त कर देती हैं, तब साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। अतएव स्थितज्ञ अवस्था प्राप्त करने की इच्छा वाली मनुष्य को आसक्ति का सर्वदा त्याग करके इंद्रियों को अपने बस में करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार इंद्रिय संयम की आवश्यकता प्रतिपादन करके अब भगवान साधक का कर्तव्य बतलाते हुए पुनः इंद्रिय संयम की स्थिति प्रत्यक्ष अवस्था का हेतु बतलाते हैं। तानि सर्वाणि सम्यकं युक्तम् आश्रितं मत्परः वशेते यशेन्द्रियाणि तस्य वर्गः प्रतिष्ठितः। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरी परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहाँ इंद्रियों के साथ सर्वाणी विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? समस्त इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता दिखलाने के लिए सर्वाणी विशेषण दिया गया है, क्योंकि वश में न की हुई एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधन में विघ्न उपस्थित कर देती है। अतः परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले मनुष्यों को संपूर्ण इंद्रियों को ही भली भांति वश में करना चाहिए। समाहित चित्त और भगवत परायण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों को संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होता तो मन के द्वारा विषय चिंतन होकर साधक का पतन हो जाता है और मन बुद्धि के लिए परमात्मा का आधार न रहने से वे स्थिर नहीं रह सकते। इस कारण समाहित चित्त और भगवत प्राण होकर परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। छठे अध्याय के ध्यान योग के प्रसंग में भी यही बात कही गई है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को बस में करके परमात्मा के ध्यान में लगे हुए मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसको शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? श्लोक के पूर्वार्ध इंद्रियों को बस में करके सहज चित्त और भगवत प्राण होकर ध्यान में बैठने के लिए कहा गया है। उसी कथन के हेतु रूप इस उत्तरार्थ से प्रयोग हुआ। अतः इसका यह भाव समझना चाहिए कि समता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसकी मन से इंद्रियां बस में की हुई होती हैं उसी साधक की बुद्धि स्थिर होती है। जिसके मन से इंद्रियां बस में नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। अतः मन और इंद्रियों को बस में करना साधक के लिए परम आवश्यक है। उपयुक्त प्रकार से मन से इंद्रियों को बस में न करने से
और भगवत प्राण न होने से क्या हानि है, यह बात अब दो श्लोक में बतलाई जाती है। ध्यानायतो विषयानं पुरुषो संगस्तेषु पूजायते संघात स जाति कामम काम क्रोध विभाजते। विषयों का चिंतन करने के वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और रमणीय बुद्धि है, जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिंतन नहीं करता, ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहता है। इसी प्रकार विषयों का चिंतन करते करते उन विषयों में उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, उसका मन विचलित नहीं हो जाता। विषयों के चिंतन से क्या सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पर दृष्टाम निर्हरते से भगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अनंत भाव बतला चुके हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनों में न्यूनाधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है। आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना क्या है और कामना से क्रोध का उत्पन्न होना क्या है। विषयों का चिंतन करते करते जब मनुष्य की उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है, उस समय उसके मन में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। यही आसक्ति के से कामना का उत्पन्न होना है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में द्वेष बुद्धि होकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यही कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है। क्रोधादवति समोह समोहात स्मृति विभव स्मृति भरसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। हरि ओम।